इज मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर के मरने की खबरें इन दिनों इंडियन मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन इसमें हकीकत नहीं। सराय के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर बहुत बीमार हैं, लेकिन अभी वो जिंदा हैं। दरअसल मौलाना मसूद अजहर का नाम इंडिया को सबसे ज्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट है। मौलाना मसूद अजहर को इंडिया में दहशत की अलामत माना जाता है। मौलाना मसूद अजहर को एक बार इंडिया ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बाद में इनके साथियों ने इंडिया का प्लेन हाईजैक करके इन्हें रिहा करवाया था। इंडिया का मानना है कि मसूद अजहर 2008 मुंबई अटैक, 2016 के पठानकोट अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हैं। इंडिया अमेरिका की मदद से मुसलसल कोशिश करता रहा है कि मौलाना मसूद अजहर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म सैंक्शन लिस्ट में शामिल करवाए, जिसे बार बार चाइना की जानिब से वीटो किया जाता रहा है, क्योंकि चाइना का मानना है कि इंडिया के पास इन तमाम इल्जामात का एक भी सबूत नहीं है और ये महज कयासाई है। तो आज की वीडियो में हम आपको मौलाना मसूद अजहर की जिंदगी के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल मौलाना मसूद अजहर असल में है कौन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट। बीबीसी की रिपोर्ट मुताबिक कलअदम जिहादी तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर 10 जुलाई सन 1968 को पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में पैदा हुए। इनके वालिद बहावलपुर के एक मकामी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के ओहदे पर फाइज थे। वो मजहबी रुझानात रखते थे और शायद इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त मुफ्ती सईद के कहने पर मसूद अजहर को कराची में बनोरी मस्जिद से मुल्हिका जामिया अलूम इस्लामिया में दाखिल करा दिया। यहाँ पाकिस्तान के अलावा अरब, सूडानी और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी ज़ेरे तालीम थे। ख्याल किया जाता है कि इसी जमाने में जामिया अलूम इस्लामिया के तलबा की एक बड़ी तादाद अस्करी तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के ज़ेरे असर थी। कहा जाता है कि जामिया इस्लामिया में ही मसूद अजहर की मुलाकात हरकतुल मुजाहिदीन के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खलील से हुई। मौलाना खलील की दावत पर उन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारतीय तहकीकाती इदारे सीबीआई का यह दावा है कि तफ्तीश के दौरान दिए गए एक बयान में मौलाना मसूद अजहर ने बताया कि हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत के बाद उन्हें अस्करी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेज दिया गया, तहम कमजोर जिस्मानत की वजह से वो 40 रोजा लाजमी कोर्स मुकम्मल ना कर सके। पढ़ने लिखने की तरफ उनके रुझान की वजह से मौलाना मसूद अजहर को हरकतुल मुजाहिदीन के तर्जुमान महाना रसाला निकालने को कहा गया। उन्होंने महाना रसाला सदाए मुजाहिदीन का पहला शुमारा अगस्त 1989 में शाया किया। जल्द ही उनका शुमार हरकतुल मुजाहिदीन के अहम रहनुमाओं में होने लगा। सन 1994 में हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद को मिलाकर एक नई अस्करी तंजीम हरकतुल अंसार की बुनियाद रखी गई और दोनों तंजीमों के अस्करी कमांडरों को हुक्म दिया गया कि वो मुश्तरका कार्रवाइयां करें। सीबीआई का यह दावा है कि उनको दिए गए बयान में मौलाना मसूद अजहर ने बताया कि इसी मौके पर यह भी फैसला किया गया कि मुझे भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर भेजा जाए ताकि मैं जमीनी हकायक का जायजा ले सकूं। इस मकसद के लिए मैं पहले बांग्लादेश गया और वहां से एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर सफर करते हुए भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गया। सन 1994 में मौलाना मसूद अजहर भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में अनंतनाग के मकाम पर एक मजलिसे जिहाद में शिरकत करके वापस आ रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1995 में मौलाना मसूद अजहर का नाम उस वक्त आलमी उफक पर उभरा जब अस्करियत पसंदों के एक गैर मारूफ ग्रुप अल-फरान ने भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के पहलगाम जिला में 6 गैर मुल्की सियाहों को अगवा कर लिया और उनकी रिहाई के बदले मौलाना मसूद अजहर की रिहाई का मुतालबा किया गया था, लेकिन मौलाना मसूद अजहर को रिहा न किया गया। इसके बाद मौलाना मसूद अजहर को सन 2000 में इंडियन एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे के अगवा के बाद 155 मुसाफिरों की रिहाई के बदले रिहा किया गया। इनके साथ भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले दीगर कैदियों में कश्मीरी अस्करी रहनुमा मुश्ताक जरगर और पाकिस्तानी निर्यात बरतानी शहरी उमर सईद शेख भी थे।
भारतीय कैद से रिहाई के बाद वो पाकिस्तान आ गए और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां उन्होंने मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद के नाम से एक नई जिहादी तंजीम की बुनियाद रखी। चंद हफ्तों के अंदर ही इस नई तंजीम के दफातर जनूबी पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खुल गए। जैश ए मोहम्मद पर मकबूजा कश्मीर में कई हमलों का इल्जाम लगाया जाता है। इनमें दिसंबर सन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर होने वाला हमला भी शामिल है। इन्हीं इल्जामात पर साबिक सदर मुशर्रफ ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पर पाबंदी आयद कर दी थी। साबिक सदर मुशर्रफ के हुक्म पर मौलाना मसूद अजहर को घर पर नजरबंद कर दिया गया था। ताहम 14 दिसंबर सन 2002 को लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी राय का हुक्म दिया था। मौलाना मसूद अजहर का नाम इन शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल है जिनकी हवालगी का मुतालबा भारतीय हुकूमत करती रहती है। इस फहरिस्त में शामिल दीगर शख्सियात में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन जैसे नाम भी शामिल हैं। मुंबई के शिद्दत पसंद हमलों के बाद जब भारत ने एक बार फिर शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो इब्तदाई तौर पर मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेने का जिक्र किया गया। 2016 पठानकोट हमले के बाद भी मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया, लेकिन भारत की जानिब से इनके खिलाफ कोई एक सबूत भी न देने पर इन्हें रिहा कर दिया गया। 2019 पुलवामा अटैक के बाद एक बार फिर भारत मौलाना मसूद अजहर को मास्टरमाइंड के तौर पर जाहिर कर रहा है, जबकि इस बार भी भारत एक भी सबूत देने से कासिर है।